रक्षाबंधन विशेष। गीता के बढ़ते कदम उन सीढ़ियों पर ठिठक गए जहां कमरे के अंदर से छनकर आती उसकी भाभी प्रमिला की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी। गीता की भाभी अपने पति को उलाहना देते हुए कह रही थी, देखा अपनी बहन को, उसे होश नहीं है समय पर पहुंचकर आपके कलाई पर राखी बांधने की, जबकि उसे पता है मुझे दूरदराज मैके पहुंचकर अपने भाई को भी राखी बांधनी है और हमारा भाई तुम्हारे जैसा गऊ भी नहीं है कि घंटों बैठकर घर पर हमारा इंतजार करें। ससुराल पहुंच रक्षाबंधन का त्योहार उसे बहुत भाता है। गीता ने दिल मजबूत कर कमरे के दरवाजे को हल्के हाथ से खटखटाया। दरवाजे खुलते ही भाभी से लिपटकर अपने देर से आने की क्षमा याचना की, लेकिन फिर वहीं देर से आने का उलाहना शुरू। अपनी पत्नी को समझाते हुए अमित अपनी बहन गीता से मुखातिब हो देर से आने का कारण जाने बिना कलाई आगे कर राखी बंधवाने बैठ गया और गीता की भाभी गीता को कोसते हुए कहती जा रही थी, इन्हें हमसे अपनत्व ही कहाँ है, हमें तो गैर ही समझती हैं हमेशा। चलो ठीक है, हम गैर ही सही, लेकिन आप तो सगे भाई है, लेकिन आपसे भी गीता का रिश्ता गैर सा है। अमित ने प्रमिला को शांत रहने का इशारा करते हुए रक्षाबंधन गिफ्ट के रूप में लाई हुई साड़ी लाने का मुंह इशारा किया। पति का इशारा समझ प्रमिला चहकते हुए साड़ी का डिब्बा लेने कमरे में गई और जब वापस आई तो साड़ी के डिब्बे के ऊपर एक अन्य डिब्बा देख अमित चौंक गया। डिब्बा खोलते ही उसमें नई नवेली मोटरसाइकिल की चाबी देख चौंक गया। अपने पति के चकित चेहरे को देख प्रमिला मुस्कुराते हुए बोली कि गीता दीदी हमें गैर समझती हैं, तमाम विपत्तियों में घिरे हुए भी हमको आपको कुछ नहीं बताती। मैं जिस बैंक में कार्य करती हूँ उसी बैंक से गीता दीदी के पति ने बिना मुझे इत्तला किए मोटरसाइकिल फाइनेंस कराई थी, जिसकी किस्त समय से जमा न होने के कारण बैंक के प्राइवेट सीजरों ने गाड़ी सरेंडर करा लिया। सरेंडर कागजों पर हस्ताक्षर करते हुए मैंने जीजा जी का नाम और पता देखा, तभी महसूस हुआ कि गीता दीदी हमें गैर समझती हैं, तभी अपनी परेशानियों को हमसे साझा करना उचित नहीं समझती। गीता दीदी का देर से आना और साथ में जीजा जी के न आने की वजह आर्थिक के साथ साथ मोटरसाइकिल का न होना भी है। गीता के सिसकते चेहरे को अपने साड़ी के पल्लू से पोंछकर प्रमिला ने ज्यों ही उसके हथेली पर मोटरसाइकिल की चाबी के साथ नोटों से भरी पोटली रखी, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा उन तीनों प्रणियों में। गीता का हाथ अपने सिर पर रख अमित ने किसी वकील की भांति बोलना शुरू किया कि दीदी आज शपथ लो कि आगे से कभी अपनी विपत्तियों को हम दोनों से छुपाओगी नहीं, बल्कि बराबर साझा करोगी। फिर एक बार गीता का मुस्कुराता चेहरा आंसुओं के सैलाब से नहा गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।